बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार आलू कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। आलू कोफ्तों की रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम कीमा लिया है, चिकन का कीमा लिया है, 1/4 टीस्पून नमक का ऐड किया है और थोड़ी सी कलमंजी ऐड की है और फिर इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है और थोड़ा सा हम 2-3 टेबल स्पून के बराबर सब्ज़ धनिया डालेंगे और फिर इसमें हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स के जाएंगे और फिर हम इसमें हाफ़ लेमन का जूस भी ऐड करेंगे। लेमन का जूस ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाले का भी ऐड करेंगे और फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ब्रेड क्रम्स को और कीमे को, ताकि ये एक जान हो जाएं। और यहाँ पर कीमा जो है बिल्कुल एक जान हो चुका है मसाले के साथ। और हाथ को ग्रीस करेंगे ऑयल लगाकर और छोटे छोटे से कोफ्ते बना लेंगे। ये बहुत ही मज़े के आलू कोफ्ते बनेंगे। ये बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। इस तरह से सारे कीमे के हम कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर कोफ्ते जो हैं तैयार हो चुके हैं और एक पैन में हम ऑयल लेंगे, ऑयल को गर्म करेंगे और इन कोफ्तों को हम शैलो फ्राई करेंगे। हम इनको डीप फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ शैलो फ्राई करेंगे और शैलो फ्राई करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे ऑयल में। हम इसको हल्के हल्के से रोटेट करते रहेंगे और फिर हम जब गोल्डन हो जाएंगे तो ये इनको निकाल लेंगे। ये टूटेंगे नहीं, आप इनको जिस तरह मर्ज़ी हिलाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त से कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर कोफ्ते गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे और एक बाउल में 4 से 5 आलू लिए हैं, बॉयल आलू लिए हैं। इनको हम मैशर की हेल्प से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इनमें कोई भी मोटा मोटा आलू नहीं रहना चाहिए। इसको अच्छे तरह से हमें मैश करना है। यहाँ पर हम बड़े बाउल में आलूओं को ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर हम इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे और फिर हम इसमें 1/4 टीस्पून ज़ीरे का ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स का ऐड करेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसके बाद हम 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का डालेंगे। काली मिर्चों को डालने के बाद 3 टेबलस्पून इसमें ब्रेड क्रम्स जाएंगे और फिर हम इसको मैशर की हेल्प से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी मोटा आलू ना रहे। इसको बार बार इसलिए कह रही हूँ कि हमें इसको बहुत ज़्यादा मैश करना है और ये बिल्कुल मुलायम हो जाना चाहिए। आलू का जो पेस्ट है इस तरह बिल्कुल मुलायम हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी मोटा आलू नहीं रहना चाहिए। फिर से हम आलूओं के लिए हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल लगाकर और आलूओं का जो मिक्सर बनाया है उसको हम हाथ में उठाकर रोटेट करके घुमा लेंगे। जब ये अच्छे से मुलायम सा बन जाए और फिर हम इसको हाथ पे फ्लैट करेंगे और एक टिक्की सी बना लेंगे और इसमें फिर जो फ्राई किया हुआ कोफ्ता है उसको रखेंगे सेंटर में और फिर हम इसको हर तरफ से घुमा घुमा कर बिल्कुल बंद कर लेंगे और हाथ में रोटेट करके इसको एक बॉल की शक्ल दे लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त बने। इस तरह सारे ही कोफ्ते आलूओं में हम लपेट कर बना लेंगे। अब कोफ्तों की कोटिंग के लिए मैंने एक अंडा लिया है, इसको फेंट लिया है, थोड़ा सा मैदा लिया है। पहले हम कोफ्तों को अंडे में कोट करेंगे। अंडे में कोट अच्छी तरह से करने के बाद फिर हम इसको उठाकर मैदे में रख लेंगे और हर तरफ से कोफ्ते को मैदे में कोट करेंगे। इसको दोबारा से हम अंडा नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम इसको फिर मैदे में कोट करके जो एक्स्ट्रा मैदा होगा हम उसको निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारे कोफ्ते जो हैं अंडे और मैदे में कोट करते जाएंगे और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। इसी तरह हम इसको उठा लेंगे कोट करने के बाद और जो एक्स्ट्रा है मैदा उसको हम झाड़ लेंगे। इस तरह हम तमाम कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। तमाम कोफ्ते अंडे और मैदे की कोटिंग लगाकर हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और इन कोफ्तों को हम ऑयल में रख देंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे और फ्राई पैन को घुमाते हुए इनको हम फ्राई करेंगे। ये हर तरफ से जब गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इन कोफ्तों को निकाल लेंगे। यहाँ पर कोफ्ते हर तरफ से तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और ग्रेवी तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में हम 1/4 कप ऑयल लेंगे और एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद हम इसमें 2 टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे
और सेम ऑयल में 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे कि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए लहसुन और अदरक की। और फिर इसमें 2 से 3 लौंग और 2 से 3 दालचीनी के पीस, बड़ी इलायची एक डालकर फ्राई करेंगे। और साथ ही हमने जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है प्याज और टमाटर का वो ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि मसाला घी छोड़ दें। और फिर हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हल्दी का ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून कलवंजी का, 1 चिकन क्यूब ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भूनते रहेंगे ताकि मसाला घी छोड़ दे। और फिर हम इसमें फ्राई किए हुए जो कोफ्ते हैं वो ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लें क्योंकि आलू में भी हमने डाला है और कीमे में भी। अब हम कोफ्ते डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे मसाले के साथ। और फिर आपको जितना ग्रेवी रिक्वायर्ड हो आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लें। ये आलू हैं और आलू थोड़ा सा पानी सोख करेंगे, इसलिए पानी थोड़ा सा आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से ज़्यादा रखिएगा ताकि आलू जो सोख करें वो आपकी ग्रेवी फिर बाद में सख्त ना हो जाए। यहाँ पर हम ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं ग्रेवी को पकते हुए और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है आलू कोफ्ते की। अब हम इसमें 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे, लास्ट में लेमन का जूस ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और सब्ज़ धनिए से हम इसको गार्निश करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। ये फ़ाइनल लुक है जी आलू कोफ्ते की। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें।